हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी प्रयोजना पुस्तक यानी प्रोजेक्ट वर्कबुक, है ना। किस प्रकार से आपको भरनी है, और ये आपकी अंग्रेजी विषय की है, कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई वर्कबुक है। तो किस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट लिखना है, प्रोजेक्ट के प्रश्न क्या क्या होंगे, उनके उत्तर कैसे कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको इसमें प्रश्नों के उत्तर सहित पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट लिखना है। और आपकी हिंदी, पर्यावरण, गणित इसके प्रोजेक्ट चैनल पे करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरी प्रयोजना पुस्तक प्रोजेक्ट वर्कबुक पूरी कंप्लीट करवा दिया हूँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। और दोस्तों, अभी आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूँ, जो वार्षिक परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके सभी विषय के होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा बने और परीक्षा में वो प्रश्न आए तो आप उन्हें अच्छे से बना सकें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों दोस्तों, और अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आपके प्रोजेक्ट में होंगे। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न हैं। जैसे पहला लिखा है कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर किसी महापुरुष के बारे में कहानी पढ़िए और अपनी कक्षा में सहपाठियों को अंग्रेजी में सुनाना है ना। तो इस प्रकार से आपको मौखिक है दोस्तों, सुनाने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट है, देखो प्रोजेक्ट नंबर 1, जो इसका प्रश्न नंबर 1 है कि गो टू यूर स्कूल लाइब्रेरी, मतलब अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाना है आपको और किसी महापुरुष के बारे में कहानी पढ़ना है और अपनी कक्षा में सहपाठियों को सुनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि वी गो टू यूर स्कूल लाइब्रेरी एंड रीड बुक ऑफ एनी ग्रेट लीडर, है ना। इस प्रकार से आप जाएंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे, ये उसका उत्तर है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, हम अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर महापुरुषों के जीवन व जीवन चरित्र में कहानियाँ पढ़ते हैं और उनसे अच्छी बातें हम सीखते हैं और अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास हम करते हैं। हम अच्छी सी और शिक्षाप्रद कहानियाँ कक्षा में सहपाठियों को सुनाते हैं और सहपाठी ताली बजाकर हमारा मनोबल हमारा बढ़ाते हैं। तो आपको किसी भी महापुरुष के बारे में कहानी पढ़ना है अपनी पुस्तकालय से और कक्षा में बच्चों को सुनाना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट का पहला प्रश्न है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट का दूसरा प्रश्न अंग्रेजी का। तो इसमें क्या लिखा है कि कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम अपने सहपाठी, शिक्षक या अभिभावक से चर्चा करके अंग्रेजी में आपको लिखना है दोस्तों। क्या करना है, इसमें लिखना है। तो अब इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे अपनी बुक में। ये प्रश्न 2 प्रोजेक्ट नंबर 2 का उत्तर है। तो लिख देना कि द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना। पहला लिख देंगे कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा लिख देना मॉनिटर, चौथा लिख देना सीपीयू, पांचवा लिख देना स्पीकर और छठवा लिख देंगे हैंडसेट, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्यूटर के पार्ट के नाम प्रश्न नंबर 2 में लिखना है, प्रोजेक्ट नंबर 2 में लिखना है। आप हिंदी में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका हिंदी में हो गया। अंग्रेजी का है ये प्रश्न, तो आप अंग्रेजी में लिखिए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 3 है, जिसमें आपको प्रश्न पूछा गया है 3 में कि अपने माता पिता से किन्हीं 5 स्थानों के बारे में बातचीत करना है और उनसे पूछना है कि ये स्थान क्यों प्रसिद्ध हैं तथा उनकी निम्न अनुसार अंग्रेजी में आपको सूची भी बनाना है ना। तो कोई भी स्थान के बारे में आप पूछेंगे और ऐसे सूची बनाएंगे। तो अब उत्तर में आप लिख देना कि प्लेस नेम, मतलब 5 स्थानों के नाम। तो और वो इधर पे लिख देंगे कि वाई फेमस, मतलब क्यों फेमस है। तो एक साइड लिख देना कि प्लेस नेम और एक साइड लिख देना क्यों फेमस है। तो जैसे अब हम पहला पढ़ते हैं तो लिख देंगे महाकालेश्वर इन उज्जैन, है ना। तो मतलब महाकालेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि यहाँ लिख देंगे शिवा ज्योतिर्लिंग, है ना, या शिवा टेम्पल, यानी यहाँ क्या है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। इस प्रकार से आप एक साइड लिखेंगे। दूसरे में लिख देंगे यहाँ पर कि पितृ पर्वत इन इंदौर, है ना। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम कि हग हनुमान टेम्पल, मतलब हनुमान जी की यहाँ पर विशाल मूर्ति है ना, बड़ी मूर्ति है। फिर तीसरा लिख देंगे आप यहाँ पर कि साईं बाबा टेम्पल इन शिरडी, है ना। तो यहाँ पर लिख देना कि साईं बाबा टेम्पल है वहाँ पे, इसलिए ये प्रसिद्ध है। फिर हम लिख देंगे यहाँ पे चामुंडा टेम्पल इन देवास। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हिस्टोरिकल दुर्गा टेम्पल, मतलब ये क्या है, ऐतिहासिक मंदिर है ना। फिर हम लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिजासन बिजासन टेम्पल इन इंदौर, मतलब बिजासन माता का मंदिर। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ क्या है, यहाँ पर
एंशियंट बिजासन टेम्पल मतलब बहुत प्रसिद्ध है, भव्य मंदिर है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट नंबर 3 के उत्तर में ऐसे लिखना है दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखिए नीचे चित्र भी बना है, तो आप देख सकते हैं ये महाकाल मंदिर है उज्जैन का, और ये पितृ पर्वत है, साईं बाबा टेम्पल है, चामुंडा माता मंदिर है, ये बिजासन माता मंदिर है ना। तो इस प्रकार से आप चित्र देख सकते हैं और ऐसे आपको लिखना है उत्तर में। तो ये आपका अंग्रेजी का प्रोजेक्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम प्रोजेक्ट नंबर 4 देखेंगे और चौथे नंबर के प्रश्न में है आपका कि किन्हीं 5 पालतू पशु पक्षियों के चित्रों को अपनी प्रोजेक्ट बुक में चिपकाना है और प्रत्येक के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो पालतू पशुओं के जो चित्र हैं आपकी बुक में या कहीं पेपर में ऐसे चित्र होंगे, उनकी कटिंग करके आपको अपनी प्रोजेक्ट वाली बुक में चिपकाना है। जैसे देखो ये पेट लिख देना, पेट एनिमल ऐसे लिखना है आपको, है ना। ये पेट एनिमल लिखना है और वहाँ पेट एनिमल के चित्र जैसे काऊ के, डॉग के, सीप, है ना, फिर गोट, हाउस है, हॉर्स, है ना। तो इस प्रकार से आप चिपका देंगे। उसके बाद नीचे लिख देना बर्ड यानी पक्षियों के, और फिर पक्षियों के स्पैरो, है ना, पैरट, फिर पाइगॉन, फिर हैन। इस प्रकार से आप बर्ड्स के चित्र चिपका देंगे। तो ऐसे लिख देना और फिर नीचे उनके बारे में लिख देना यहाँ पे कि काऊ इज़ अ पेट एनिमल, सी गिव अ मिल्क मतलब गाय क्या है, पालतू पशु है और ये हमें दूध देती है। फिर लिख देना डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, ही वॉच अवर हाउसेस मतलब वो क्या है, वफादार जानवर है, फैथफुल एनिमल है ना, और वो हमारे घर की रखवाली करता है। इस प्रकार से लिख देना। तीसरा लिख देना सीप्स गिव अस वोल मिल्क एंड मीट मतलब जो भेड़ है उनसे क्या मिलता है, हमें ऊन मिलता है और मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है ना। चौथे में चौथे में लिख देंगे सी गोट मिल्क इज़ वेरी यूज़फुल मतलब बकरी का दूध जो होता है वो बहुत उपयोगी होता है। और पाँचवें में लिख देना कि हॉर्स पल्स टांगा मतलब घोड़ा सवारी के काम आता है। इस प्रकार से आपको ये 5 वाक्य ऐसे लिख देना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट नंबर 4 करना है दोस्तों। और वार्षिक परीक्षा के पहले आपके वर्कबुक में आपकी जो परीक्षा होने वाली है अभी वार्षिक परीक्षा, उसके पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, वो प्रश्न आप परीक्षा में आएँ तो आपसे बन जाए, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अभ्यास प्रश्नों की बहुत सी ऐसी वीडियोस डालूंगा चैनल पे जो परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 5 देखते हैं जिसमें लिखा है कि अपने मित्र से चर्चा करके सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूल की सूची आपको अंग्रेजी में बनाना है ना। तो उत्तर में आप लिख देंगे कि कोल्ड सीजन फ्लावर मतलब सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूल कौन से हैं, रोज़ है ना। फिर क्या है, वोलोफोटर्स है ना। फिर और क्या है, तो इस प्रकार से आप यहाँ नाम लिख देंगे। जासमीन है ना, फिर नाइट जासमीन है, फिर विशेष रोज़ है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर पांचवा यहाँ पर क्या है कि सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूल क्या क्या लिखे थे आपने, रोज़, है ना। तो फिर ये उनके नाम है, कौन कौन से फूल हैं, तो उनके फूल निम्नानुसार हैं। तो इस प्रकार से आप नाम लिख देना। और ये देखो ये चित्र हैं सबके, है ना। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। और ज़्यादा है तो आप चित्र कटिंग करके कहीं से चिपका सकते हैं, या आपको बनता है तो आप अच्छे से भी बना सकते हैं, तो इसके और अच्छे से नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इस प्रकार से आपके अंग्रेजी के 5 प्रोजेक्ट हैं जो आपको इस प्रकार से कंप्लीट करने हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।